मोहन एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गया और सांस रोक कर देखने लगा। रानी नदी के जल की तरफ झुकी। जैसे ही नदी के जल में रानी का प्रतिबिंब उभरा, मोहन की चीख निकलते निकलते रह गई। जल में रानी का सुंदर मुख लोप हो चुका था। उसकी जगह एक निहायत ही भयानक और डरावनी आकृति ने ले ली थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह धड़क रही थी। हे मेरे ईश्वर, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये रानी है या कोई पिशाचनी? इसका मुख तो बिल्कुल किसी दानव जैसा लग रहा है। जल में उसका प्रतिबिंब कितना डरावना है, जबकि वो बाहर अब भी वही सुंदर रानी लग रही है। क्या यही वो रहस्य है जो साधु बाबा खोज रहे हैं? रानी ने नदी के जल में देखकर एक अजीब और वहशियाना अट्टहास लगाया। उसकी ध्वनि मानवीय नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कई आत्माएं एक साथ चीख रही हो। कुछ देर वहां रुकने और जल में अपना वास्तविक रूप देखने के बाद रानी मुड़ी और तीव्र कदमों से वापस महल की तरफ चल दी। ये कहानी है सुंदरपुर नाम के एक गांव की, जहां पर एक नेकदिल राजा रणवीर सिंह राज करता था। राजा बहुत ही अच्छा, दयालु और दूसरों का ख्याल रखने वाला था, मगर राजा ने अभी तक शादी नहीं की थी। एक दिन मंत्री राजा से कहने लगा, महाराज, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ। हमने आज तक आपको दिल की बात कहने से कभी नहीं रोका मंत्री जी, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके दिल में हमारे लिए सिर्फ इज्जत और प्यार है, और आपके इस बात में भी हमारे लिए कोई ना कोई अच्छी बात जरूर होगी। आप बिना डरे कहें। महाराज, राज्य के सभी लोग चाहते हैं कि आप शादी कर लें। इस राज्य को एक रानी की भी जरूरत है, जो आपकी तरह गांव की औरतों और लड़कियों की मदद करे, उनकी बातें सुने और उनकी मुश्किलों का हल निकाले। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मगर क्या करूं कि मेरे दिल में किसी के लिए प्यार जगता ही नहीं। कोई लड़की मुझे पसंद आती ही नहीं। अगर किसी लड़की को देखकर हमें यह लगा कि उन्हें हमारी रानी बन जाना चाहिए, तो हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे। राजा के इस बात पर महल में चुप्पी छा गई। और फिर एक दिन राजा शिकार के लिए एक जंगल में गया। वहां पर राजा को एक लड़की मिली, जो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। तुम कौन हो लड़की, और इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम रूपमती है। मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। इस जंगल में अपने पिताजी के साथ ही बचपन से रह रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पिताजी की मौत हो गई है, इसलिए अब मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। इतना बोलकर रूपमती जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर राजा को उस पर दया आने लगी। रूपमती, आप हमारे साथ महल में चलो। आपके इस रूप ने हमारे दिल को जीत लिया। हम कितने सालों से किसी ऐसी लड़की का इंतजार कर रहे थे, जिसे देखते ही हमारे दिल में उसके साथ शादी करने की इच्छा जाग उठे। अब आप मेरे साथ मेरे महल चले, जहां मैं आपको रानी बनाकर रखूंगा। रूपमती तो राजा की बात सुनकर खुशी से पागल हो गई। मैं जो इतने दिनों से यहाँ पर अकेली भूखी प्यासी अपनी जिंदगी काट रही हूँ, सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझ पर यूं मेहरबान होगी और एक राजा मुझे अपनी रानी बनाने को तैयार हो जाएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। राजा रूपमती को अपने साथ महल में ले आता है। वह रूपमती के साथ शादी कर लेता है और फिर राज्य के सभी लोग भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि रूपमती भी अब उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और उनकी बहुत सेवा करती है। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठा रानी से बातें कर रहा होता है कि वहां पर मंत्री आता है। महाराज, आपको मेरे साथ राज्य चलना होगा। कुछ लोगों की लड़ाई हो गई है और वे एक दूसरे को बुरी तरह से चोट पहुंचा रहे हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। क्या बात कह रहे हो मंत्री जी? राज्य के लोग में तो हमने हमेशा ही शांति बना रखी है, कभी किसी को एक दूसरे के साथ लड़ाई करने की इजाजत नहीं दी। फिर वो कौन है वो जिसने मेरी हमारी बात नहीं मानी और यह शरारत की? महाराज, अब तो ये वहीं जाकर पता चलेगा। आपने कहा था ऐसी कोई बात हो तो आपको जरूर बताऊं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। महाराज, क्या मैं भी आपके साथ चलूंगी?
राजा, रानी और मंत्री तीनों ही गांव में आ जाते हैं, जहां पर गांव के दो लोग खड़े आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। उन लोगों को आता हुआ देखकर वे लोग चुप हो जाते हैं। क्या बात है? क्यों तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हो? जानते हो कि इस राज्य की शांति खराब हो रही है इससे, और शांति खराब करने वालों को हम सजा देते हैं। महाराज, माफी चाहता हूँ आपकी बात न मानने की, मगर बात ऐसी थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। ऐसी भी क्या बात है, बताओ मुझे। महाराज, आप तो जानते हैं कि मैं एक दुकानदार हूँ। मेरी और मेरे परिवार की छोटी छोटी जरूरतें इस दुकान से ही पूरी होती हैं, और इस आदमी ने मेरी दुकान से चोरी किया और मेरा बहुत सारा सामान भी उठा लिया। ये झूठ बोल रहा है महाराज, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं जानता हूँ चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, और इस पाप की आप बहुत बड़ी सजा भी देते हैं। राजा चुप्पी से उन दोनों की तरफ देख रहा था। तुम दोनों के पास अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कौन सा सबूत है? वे दोनों इस बात पर चुप हो जाते हैं। तभी गांव के लोग कहते हैं, महाराज, क्यों ना हम साधु बाबा को बुला लें। साधु बाबा ही बता सकते हैं इन दोनों में कौन सच्चा है और कौन झूठा। सच्चाई का भी पता चल जाएगा, और इस तरह से फिर से राज्य में शांति हो जाएगी। हाँ, ठीक है, जल्दी से साधु बाबा को बुला लाओ। अब मैं उनसे पूछकर ही कोई फैसला करता हूँ। थोड़ी देर बाद साधु बाबा भी वहां पर आ गए। उनके गले में मोतियों की बड़ी सी माला थी, बाल भी बड़े बड़े जो कंधों तक आते थे, और हाथ में एक बड़ी सी माला उठाए वो महाराज के पास आए। महाराज की जय हो। कैसे याद किया आपने? राजा ने सारी बात साधु को बताई। साधु ने पास बनी हुई एक नदी की तरफ देखा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये नदी फैसला करेगी कि इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन। साधु बाबा की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग भी हैरान रह गए थे। कैसी बात कर रहे हैं साधु बाबा? भला ये साधारण सी नदी किसी के झूठ और सच्चाई का फैसला कर सकती है? महाराज, कुछ देर पहले जब आपने मुझे महल में याद किया था, तब मैंने आपको ये संदेश भेजा था कि मैं खास तपस्या कर रहा हूं, जो आपके लिए और इस राज्य के लोगों के लिए अच्छी है। और मेरी वो तपस्या आज पूरी हो गई, और इसका नतीजा आज आप लोग देख लेंगे। साधु बाबा उस नदी के पास जाकर खड़े हो गए। आंखें बंद करके ऊंची ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। सभी लोग उनकी तरफ देखे जा रहे थे। ये साधु बाबा क्या कर रहे हैं? आपने उन्हें उन दोनों लोगों में फैसला करने के लिए बुलाया था, मगर वे इस नदी के पास जाकर अपनी पढ़ाई करने लगे। देखते जाएं, रानी, आगे आगे क्या होता है। मैं खुद भी हैरान हूं कि आखिर साधु बाबा क्या कर रहे हैं। अब ये तो खुद वही बता सकते हैं। और फिर साधु बाबा ने पढ़ाई पूरी करके बाद आंखें खोली और उसी नदी पर फूंक मारी। देखते ही देखते उस नदी का पानी नीले रंग का हो गया। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। इस नदी का पानी सफेद से नीला कैसे हो गया? यही मेरी तपस्या का राज है राजा। आप चाहते हैं ना राजा कि आपके राज्य में शांति रहे, कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करे, झगड़ा ना करे, झूठ और चोरी जैसी बुरी आदतों से लोग दूर रहें। इसलिए मैंने खास तौर पर यह तपस्या की थी, और अब ये पानी मेरी तपस्या की वजह से नीले रंग में बदल गया, और अब यह नदी आम नदी नहीं रही, ये चमत्कारी नदी बन गई है। सभी साधु बाबा की बात सुनकर हैरान थे। राजा दिल ही दिल में खुश था कि साधु ने उनके लिए इतना कुछ किया, मगर नदी का पानी नीला क्यों हो गया और ये चमत्कारी नदी कैसे बन गई, इसकी राजा को भी समझ नहीं आ रही थी। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये चमत्कारी नदी कैसे बन गई, तो अब आपको एक बात का जवाब देता हूं। ये नदी अब सच दिखाएगी। गांव में जो कोई भी झूठ बोलेगा, चोरी करेगा या किसी के साथ नाइंसाफी करेगा, तो जब उसे इस नदी के पास लाया जाएगा तो उसका चेहरा काला पड़ जाएगा। यह नदी उसका सच दिखाएगी कि यह पापी और इसने जुर्म किया है। राजा तो खुशी से खिल उठा। साधु बाबा, आप नहीं जानते कि आपने कितना बड़ा काम किया है। आपने मेरा दिल जीत लिया। आप बताएं साधु बाबा, आपको मैं क्या इनाम दूं? आप जो कहेंगे आपको मिलेगा।
साधु बाबा राजा की बात सुनकर मुस्कुराए थे। मुझे किसी इनाम की लालच नहीं है महाराज। मैंने ये काम आपके लिए और अपने लोगों के लिए किया है, वो भी बिना किसी लालच के। अब ये दोनों इस नदी के पास आए तो झूठ का पता चल जाएगा। वे दोनों नदी के सामने आए और ये देखकर सभी हैरान हुए कि दुकानदार का चेहरा काला पड़ गया था और वो झूठ बोल रहा था। तुम इस आदमी पर इल्जाम लगा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, क्यों किया तुमने ऐसा? वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। मैं गरीब हूँ, दुकान से गुजारा नहीं होता, मेरी पत्नी भी बीमार रहती है, बच्चे का भी खर्चा है, इसलिए मैंने सोचा नाटक करूं तो इस तरह आप मेरी कुछ मदद करेंगे। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम मुझे बताते, मैं तुम्हारी मदद कर देता। यूं एक बेगुनाह इंसान पर इल्जाम लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं थी। तुमने जो किया उसकी सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। अब तुम 1 महीने के लिए जेल में बंद रहोगे। 1 महीने तक तुम्हारे परिवार वालों का खर्चा उठाना मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरी। उस आदमी को सिपाहियों ने पकड़कर जेल में लेकर चले गए। देख लिया तुम लोगों ने, तुम सबके सामने इसे इसकी गलती की सजा मिली है। तो हम लोगों में चाहे कोई अमीर हो या गरीब, जो भी गलती या पाप करेगा उसे सजा मिलकर रहेगी। और अब सच्चाई और चोर का फैसला ये नदी कर देगी। ये चमत्कारी नदी हमारे जीवन में बहुत सारी आसानियां लेकर आई है। और फिर सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए। 1 महीने के बाद उस दुकानदार को भी छोड़ दिया गया और उसने अपने सारे पापों से तौबा कर ली। अब तो कोई भी गांव में झूठ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ना कभी किसी ने चोरी की, ना कभी किसी के साथ किसी ने कोई नाइंसाफी की। उस वक्त राजा महल में अपने सिंहासन पर बैठा मंत्री से बात कर रहा था। कितनी खुशी की बात है, हमारे राज्य में सब शांति हो गई, जिसकी हमें हमेशा इच्छा थी। और यह सब साधु बाबा की वजह से हुआ। उन्होंने हमारी मदद की, इतने सालों तक तपस्या की और इस नदी को एक चमत्कारी नदी में बदल दिया। हम तो साधु बाबा का एहसान कभी नहीं भूल सकते। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। एक दिन गांव की एक औरत रोते हुए महल में आई। ये औरत कौन है और ये क्यों रो रही है? इससे पूछो क्या मुश्किल हुई है इसके साथ। इसका रोना सुनकर मेरा दिल दुख रहा है। थोड़ी देर के बाद मंत्री उस औरत को राजा के पास लेकर आ गया। औरत बुरी तरह से रो रही थी। राजा, मेरे साथ न्याय करे, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, आपके साथ जरूर न्याय करूंगा। पहले आप मुझे बताएं कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों इतना रो रही हैं? क्या आपको किसी ने तकलीफ पहुंचाई? महाराज, मैं कितने सालों से बच्चे की खुशी के लिए तरस रही हूँ। भगवान ने मुझे कल रात बेटा दिया, मगर जब मैं सुबह उठी तो मेरा बेटा मेरे पास से गायब था। इसकी बात पर राजा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और महल के सभी लोग हैरान और परेशान रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई औरत इसका बच्चा उठाकर ले गई, किसी को कुछ पता तक नहीं चला। मैं गांव के सभी लोगों से पूछताछ करूंगा। जब तक तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास ना पहुंचा दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राजा अपने कमरे में गया और अपनी रानी को देखा। रानी मां बनने वाली थी। कुछ महीनों के बाद उनके यहाँ बच्चा आने वाला था। अगर कल को मेरा बच्चा भी कोई इसी तरह उठा कर ले जाए तो मुझ पर क्या बीतेगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। राजा ने सारी बात रानी को बताई। ये तो बहुत बुरा हुआ महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप जांच करें और गुनहगार को सजा दे। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। जिसने एक माँ को इतनी तकलीफ पहुंचाई है, मैं उसे जरूर ही सजा दूंगा। मैं उसे माफ नहीं कर सकता। आप बताओ रानी, क्या आप भी हमारे साथ चलोगी? नहीं महाराज, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसे में मैं जरा सा चल फिर लूं तो तबीयत खराब हो जाती है। मुझे इसी वक्त आराम की जरूरत है। हाँ रानी, ये बात तो मैं जानता हूँ। चले आप आराम करें, मैं सिपाहियों और मंत्रियों के साथ जाकर ये सारा मामला देखता हूँ। भगवान करे कि इस दुखी माँ को शांति मिल जाए। और राजा उस चमत्कारी नदी के पास गया और फिर गांव के सभी लोग एक एक करके नदी के पास आए। महाराज,
अब गांव के सिर्फ 2 लोग रह गए हैं जिन्होंने इस नदी में आकर अपना चेहरा नहीं देखा। तो जल्दी बुलाओ उसे। मुझे लगता है कि पापी इन दोनों में से कोई है। वे आखिर दोनों आदमी भी नदी के पास आए। उन्होंने नदी में अपना चेहरा देखा। इन दोनों का चेहरा भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने भी ये पाप नहीं किया। तो ये पाप किया किसने? अब साधु बाबा को बुलाएं, वही हैं जो हमारी मदद करेंगे। थोड़ी देर के बाद साधु बाबा भी वहां पर आ गए। नदी के पास ही बैठकर उन्होंने अपना मंत्र पढ़ा और फिर आंखें खोलकर कहने लगे, महाराज, इन लोगों में किसी ने भी पाप नहीं किया है। अगर इनमें से किसी ने ये पाप नहीं किया है तो इसका मतलब है कि हमारे राज्य के बाहर का कोई आदमी है जो ये सब करके चला गया। और उसका मकसद क्या था? उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा लग रहा है जैसे वो हम लोगों में ही है, मगर हमें नजर नहीं आ रहा। वो हमारे सामने होकर भी छुपा हुआ है। ना जाने क्यों आज मेरी शक्तियां भी उसे ढूंढ नहीं पा रही। फिर वे उस औरत के पास आए और उसके सिर पर हाथ रखा। तुम शांत हो जाओ बेटी, भगवान तुम्हें सब्र दे। उसने चाहा तो जरूर तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिलेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। राजा ने भी अपने सिपाही जंगल में इधर उधर फैला दिए, मगर किसी को भी उस बच्चे का पता नहीं मिला। कुछ दिन गुजरे तो फिर से एक औरत रोती हुई महल में आई। उसके साथ भी यही सब हुआ था। ये क्या हो रहा है? गांव में जिस औरत के यहाँ बच्चे का जन्म हो रहा है उसका बच्चा गायब हो जा रहा है। मगर क्यों? इसका कारण क्या है? कौन है वो जो ये काम कर रहा है? एक बार फिर से साधु बाबा को महल में बुला लिया गया। इस वक्त रानी की तबीयत बहुत खराब थी। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। साधु बाबा ने महल में आकर अपने मंत्र पढ़े और फिर कहने लगे, महाराज, मुझे लगता है कि पापी इसी महल में ही छुपा हुआ है। कोई है जो इस महल में छुपकर ये सब कर रहा है। इस महल में जितने भी सिपाही और मंत्री हैं, सब लोगों को नदी के पास लेकर चलो ताकि हम सच्चाई जान सकें। सभी मंत्रियों और दासियों को जादुई नदी के पास लेकर जाया गया, मगर किसी का कोई सच पता नहीं चल सका। हो सकता है महल में कोई सिपाही छुपकर रह गया हो और हमें उसकी खबर ना हुई हो। अब दोबारा से अपनी देख रेख में सारे सिपाहियों को इस नदी पर लेकर आए। साधु बाबा के कहने पर राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वो सब कुछ अपनी देखरेख में ही करे, और अगले दिन फिर से वही काम हुआ। इसी गांव में एक लड़का मोहन रहता था, जिसकी कुछ साल पहले शादी हुई थी, और जब भगवान ने उसे बेटी दी तो सुबह सुबह वो गायब हो गई। मोहन तो बहुत रोता हुआ आया। भगवान ने इतने सालों बाद मुझे बेटी दी, वो और जालिमों ने वो भी मुझसे छीन ली। मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने ये सब किया। मोहन की हालत और पागलों जैसी हो गई थी। रो रो कर बुरा हाल था। मुश्किल से ही घर वालों ने उसे संभाला था। बेटा, शांत हो जा। राजा और साधु बाबा अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उस आदमी को ढूंढने की जो ये पाप कर रहा है। जल्दी उस आदमी का पता चल जाएगा। कितने गांव से बच्चे गायब हो चुके माँ। अभी तक साधु बाबा और महाराज ने क्या किया? हमारे बच्चे हमसे छीने जा रहे हैं। हम खून के आंसू रो रहे हैं और वे लोग सिर्फ दिलासा दे रहे हैं। मोहन का हृदय शोक से फट रहा था। उसकी नन्ही पुत्री की मुस्कान अब केवल उसकी स्मृतियों में शेष थी। वो अपने घर की दीवारों से कतराने लगा, क्योंकि वहां हर कोने से उसे अपनी पुत्री के रोने की ध्वनियां सुनाई देती थी। उसका चैन बर्बाद हो चुका था और वो अपने दुख को भुलाने के लिए उस दिन भर वन में खाक छानता रहा। हे भगवान, ये कैसा प्रकोप है जो हमारे गांव पर टूटा है। मेरी मासूम बालिका का क्या अपराध था? मैं उस समय तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उस दरिंदे को ढूंढ डालूं जिसने मेरी गोद उजाड़ी है। ये कुल्हाड़ी अब केवल लकड़ी नहीं काटेगी बल्कि उस क्रूर का वध करेगी। दिन बीतते गए और मोहन की उदासी बढ़ती गई। वो भौर निकल जाता है और देर रात तक वन में लकड़ियां काटता रहता है ताकि थक कर सो सके और उसे कुछ स्मरण न रहे। एक रात जो अमावस्या की काली रात थी, मोहन काम में इतना मगन हुआ कि उसे समय का बोध ही नहीं रहा। वन का सन्नाटा और अंधेरा भयानक था।
किंतु उसके हृदय का कष्ट इस अंधेरे से भी ज्यादा गहरा था। आज रात कितनी शांत है, जैसे पूरा वन किसी भीषण सत्य को छुपाए बैठा हो। पक्षी भी चहचहाना भूल गए हैं और वायु की सरसराहट में भी किसी के रुदन की ध्वनि आ रही है। मुझे अब घर लौटना चाहिए। माँ चिंतित हो रही होगी, पर यह नदी का मार्ग आज इतना रहस्यमय क्यों लग रहा है? मोहन बोझिल कदमों से नदी के तट पहुंचा। वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। नदी के ठहरे हुए काले जल के पास एक स्त्री खड़ी थी जिसने राजश्री वस्त्र पहन रखा था। मोहन ने ध्यान से देखा तो वो चकित रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि रियासत की रानी रूपमती थी, जो इस समय महल में होनी चाहिए थी। रानी माँ इस समय इस अंधेरी रात में यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? और उनके हाथ में ये क्या है? ये तो किसी छोटे बालक के वस्त्र लग रहे हैं। मुझे छुपकर देखना होगा, कहीं ये वो तो नहीं जिसकी खोज में पूरा गांव व्याकुल हो रहा है। मोहन एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गया और सांस रोक कर देखने लगा। रानी नदी के जल की तरफ झुकी। जैसे ही नदी के जल में रानी का प्रतिबिंब उभरा, मोहन की चीख निकलते निकलते रह गई। जल में रानी का सुंदर मुख लोप हो चुका था। उसकी जगह एक निहायत ही भयानक और डरावनी आकृति ने ले ली थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह धड़क रही थी। हे मेरे ईश्वर, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये रानी है या कोई पिशाचनी? इसका मुख तो बिल्कुल किसी दानव जैसा लग रहा है। जल में उसका प्रतिबिंब कितना डरावना है, जबकि वो बाहर अब भी वही सुंदर रानी लग रही है। क्या यही वो रहस्य है जो साधु बाबा खोज रहे हैं? रानी ने नदी के जल में देखकर एक अजीब और वहशियाना अट्टहास लगाया। उसकी ध्वनि मानवीय नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कई आत्माएं एक साथ चीख रही हो। कुछ देर वहां रुकने और जल में अपना वास्तविक रूप देखने के बाद रानी मुड़ी और तीव्र कदमों से वापस महल की तरफ चल दी। मोहन वही मूर्ति बना खड़ा रहा। उसका पूरा शरीर पसीने से शरोबार था। यह तो अनर्थ हो गया। हमारी रानी जिसे हम देवी मानते थे, वो तो एक नरभक्षी पिशाचनी निकली। अब मुझे समझ आया बालक क्यों लुप्त हो रहे हैं। वो इन निर्दोषों को खा जाती है या अपनी तांत्रिक विद्या के लिए उपयोग करती है। मैं ये बात किससे बताऊं? कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। सब कहेंगे मैं पुत्री के शोक में पागल हो गया हूँ। मोहन सारी रात जागता रहा। सूरज निकलते ही वो सीधा साधु बाबा की कुटिया की तरफ भागा। साधु बाबा अपनी तपस्या में लीन थे, पर मोहन की व्याकुलता देखकर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। मोहन के मुख पर भय और विश्वास का एक अजीब मिश्रण था, जो चला चिल्लाकर किसी बड़े विपत्ति का संकेत दे रहा था। मोहन बेटा, इतनी भोर में और इस अवस्था में तुम्हारी आंखें लाल हैं और तुम कांप रहे हो। क्या फिर से कोई दुस्वप्न देखा है, या तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें फिर से वन में भटका दिया था? शांत हो जाओ और जल ग्रहण करो और फिर मुझे सब बताओ। बाबा, जो मैंने देखा वो कोई स्वप्न नहीं बल्कि एक भीषण सत्य है। मैंने अपनी आंखों से रानी का वास्तविक मुख देखा। वो रानी नहीं, वो एक डायन है बाबा। कल रात अमावस्या की तारीकी में वो नदी के पास थी और नदी के जल ने उसका वो स्वरूप दिखाया जो हम में से किसी ने कभी नहीं सोचा था। साधु बाबा मोहन की बात सुनकर एक क्षण के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उनके माथे पर पसीना आ गया और उनकी माला हाथ से छूटने लगी। उन्होंने मोहन के कंधे को पकड़कर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया और निहायत ही गंभीर स्वर में उससे प्रश्न किया, क्योंकि ये आरोप कोई साधारण बात नहीं थी। मोहन, क्या तुम्हें इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि जो तुमने देखा वो सत्य है? क्या वह वास्तव में रानी ही थी? देखो, किसी पर ऐसा आरोप लगाना जिसकी पूरी रियासत पूजा करती हो, मृत्यु को निमंत्रण देना है। क्या तुम्हारी आंखों ने तुम्हें छल तो नहीं दिया? अमावस्या की रात में छाया अक्सर मनुष्य को डराते हैं। बाबा, मैं सौगंध खा रहा हूँ, वो रानी ही थी। उसके वस्त्र, उसके आभूषण सब वही था जो वो महल में धारण करती है, मगर नदी के जल में उसका प्रतिबिंब वो किसी पिशाचनी से भी ज्यादा भयानक था। उसके दांत लंबे थे और आंखें रक्त की तरह लाल। वह कोई मनुष्य हो ही नहीं सकती बाबा। वो एक बला है जिसने हमारे बालक छीने हैं। साधु बाबा गहरी चिंता में डूब गए।
उन्हें स्मरण आया कि रानी के आने के बाद ही ये सब विलक्षण घटनाएं शुरू हुई थी और अपनी शक्तियां भी किसी अज्ञात बाधा का सामना कर रही थी। उन्होंने मोहन की आंखों में देखा, वहां असत्य का कोई चिन्ह नहीं था, केवल सत्य और प्रतिकार की ज्वाला थी। इसका अर्थ ये है, मेरा संदेह उचित था। ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि रानी ही है। वो अपनी सुंदरता के पीछे काला जादू छुपाए बैठी है। पर मोहन, अगर हमने महाराज को अभी ये सब बता दिया तो वह हम पर क्रोध करेंगे और शायद हमें ही दंड दे दें, क्योंकि वो रानी के प्रेम में अंधे हो चुके हैं। तो फिर हम क्या करें बाबा? क्या हम यूं ही तमाशा देखते रहेंगे? क्या मेरी पुत्री की तरह और भी निर्दोष बालक इसकी भेंट चढ़ते रहेंगे? मुझे न्याय चाहिए बाबा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़े। आप ही बताएं, हम इस कपटी रानी को कैसे बेनकाब करें? साधु बाबा ने एक लंबी सांस भरी और अपनी झोली से कुछ चमत्कारी भस्म निकाली। उनका मुख अब संकल्प से भरपूर था। वो समझ गए थे कि अब मौन रहने का समय समाप्त हो चुका है। शत्रु शक्तिशाली था और दुर्ग के अंदर छुपा हुआ था, इसीलिए उन्हें बहुत ही चतुराई से काम लेना था ताकि सत्य सबके समक्ष आ सके। हमें किसी प्रकार रानी को उस नदी के पास लाना होगा जहां वो रात को गई थी, पर इस बार उसे सबके सामने लाना होगा, विशेष तौर पर महाराज के सामने। जब तक महाराज अपनी आंखों से वो दृश्य नहीं देख लेंगे, वो हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। हमें एक जाल बनना होगा जिसमें वो पिशाचनी स्वयं आकर फंस जाए। मैं तत्पर हूं बाबा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं उसे नदी तक खींच लाऊंगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो मुझे बस बताएं कि हम उसे वहां दिन के प्रकाश में कैसे लेकर जाएं। क्या वो चमत्कारी नदी भी दिन में उसका वास्तविक रूप दिखाएगी? साधु बाबा ने सिर हिलाया और नदी की तरफ संकेत किया। उनके मस्तिष्क में एक योजना बन चुकी थी जो रानी के अहंकार और उसके जादू को धूल में मिला सकती थी। ये लड़ाई केवल मनुष्य और पिशाचिनी की नहीं थी, बल्कि ये धर्म और अधर्म की वो भीषण जंग थी जिसका निर्णय इसी चमत्कारी नदी के तट पर तय होना था। हाँ मोहन, मेरी तपस्या का वो जल हर समय सत्य दिखाता है, बशर्ते कि मनुष्य उसमें झुककर देखे। हम महाराज से कहेंगे कि रियासत की सुरक्षा के लिए रानी का नदी के पास जाना अनिवार्य है, ताकि उनके आने वाले बालक पर कोई आंच न आए। अपनी संतान के मुंह में महाराज उन्हें वहां अवश्य लाएंगे। ये बहुत उत्तम योजना है बाबा। महाराज अपनी संतान के लिए कुछ भी करेंगे, और जैसे ही रानी इस जल में अपना प्रतिबिंब देखेंगी, उसका सारा माया जाल टूट जाएगा और सबको ज्ञात हो जाएगा कि जिस रूपमती को वो पूज रहे हैं वो वास्तव में एक रक्त पिपासु बला है। सूरज अब आकाश पर चढ़ चुका था, मगर मोहन और साधु बाबा के हृदय में अब भी उस काली रात का भय बसा हुआ था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो आज ही महल जाएंगे और महाराज से भेंट करेंगे। मोहन के मन में एक आशा जगी थी कि शायद उसे अपनी पुत्री का कुछ पता चल जाए, या कम से कम वो उसका प्रतिकार तो ले सके। चलो मोहन, अब विलंब करना उचित नहीं। पाप का घड़ा भर चुका है, अब इसे फूटना ही होगा। स्मरण रखना, वहां व्याकुल नहीं होना है, बस वही कहना है जो तुमने देखा है। सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, मगर विजय सदैव इसी की होती है। आज सुंदरपुर के भाग्य का निर्णय होकर रहेगा। दोनों महल की तरफ प्रस्थान कर गए, जहां रानी अपनी सुंदरता के सम्मोहन में सबको बंदी बनाए बैठी थी, बेखबर कि उनके पतन का समय निकट आ चुका है। मोहन के कदमों में अब दुर्बलता नहीं बल्कि एक चट्टान जैसा संकल्प था। वो अपनी पुत्री के लिए लड़ने जा रहा था। मुझे अपनी पुत्री और इस ग्राम के बालकों को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। मोहन और साधु बाबा ने महल पहुंचकर महाराज को अपनी बातों के जालों में उलझाया। उन्होंने कहा कि आने वाले राजकुमार की कुशल मंगल के लिए रानी का नदी की पूजा करना आवश्यक है, वरना ग्राम की स्त्रियों की तरह उनका बालक भी लुप्त हो सकता है। रानी जी, साधु बाबा का कहना है कि अगर आप नदी के पास जाकर स्नान करेंगी और सूर्य देवता को अर्घ्य देंगी तो हमारे बालक पर कोई काली छाया नहीं पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि जो कष्ट मोहन और बाकी लोगों ने सहा वो हमें भी सहना पड़े। क्या आप हमारे साथ चलेंगी? महाराज, आपकी प्रसन्नता
और हमारे आने वाले बालक की सुरक्षा से बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। अगर साधु बाबा को लगता है कि नदी के पास जाने से सब मंगल हो जाएगा तो मैं भी चलने को तत्पर हूँ। वैसे भी मुझे शीतल जल के पास जाना प्रिय लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी, आपने मेरी चिंता दूर कर दी। मोहन, तुम जाओ और ग्राम वासियों को सूचित करो कि वो सब नदी के तट पर एकत्र हो जाएं। आज साधु बाबा एक बड़ा यज्ञ करेंगे ताकि राज्य की सब विपत्तियां दूर हो जाएं। रानी अदन विघ्न थी कि महाराज के हृदय में शंका का बीज बोया जा चुका है। वो अपनी पालकी में बैठकर पूरे राज्य से ठाट बाट के साथ नदी की तरफ रवाना हुई, जहां पूरा ग्राम उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज, रानी से कहें वो नदी के बिल्कुल समीप जाएं और जल में अपना मुख देखकर सूर्य की तरफ हाथ उठाएं। जब तक वो नदी के जल में स्वयं को नहीं देखेंगी ये पूजा पूर्ण रहेगी, शक्ति काम नहीं करेगी। बाबा, मैं तैयार हूँ, मगर ये नदी का जल आज कुछ ज्यादा ही नीला और गहरा लग रहा है। क्या ये चमत्कारी नदी है जिसकी आप इतनी प्रशंसा करते हैं? मुझे इसके पास जाते हुए एक अजीब सी घबराहट हो रही है, जैसे जल मुझे पुकार रहा हो। भय न करे रानी जी, मैं आपके साथ हूं और साधु बाबा भी यहाँ उपस्थित हैं। आप बस एक बार नदी में झांकें और अपना मुंह देखकर प्रार्थना करें। देखिए, सब लोग आपकी ओर देख रहे हैं, बस दिखाना होगा। जैसे ही रानी ने नदी के जल में झांका, जल में एक तीव्र हलचल हुई और उसका सुंदर मुख एक क्षण में बदल गया। जल के प्रतिबिंब में एक लंबी जिन्वा बाहर निकली। उसकी आंखें झुर्रियों से भरा हुआ काला मुख दिखाई देने लगा। नहीं, ये क्या है? ये जल असत्य बोल रहा है महाराज। देखिए, ये नदी मुझे अपमानित कर रही है। मुझे यहाँ से ले चले, ये स्थान उचित नहीं है। मेरी प्रकृति बिगड़ रही है, मुझे महल वापस जाना है। रानी नहीं, तुम एक डायन हो। देखो सब लोगों, इसका वास्तविक रूप नदी में देखो। यही है वो जिसने मेरी पुत्री को मुझसे छीना है। आज तुम बचकर नहीं जा सकती, तुम्हारा पाप सबके समक्ष आ गया। मैं ये क्या देख रहा हूं रानी? तुम्हारा प्रतिबिंब इतना विभत्स क्यों है? क्या ये मोहन सत्य कह रहा है? तुमने मुझसे छल किया। तुम मेरी वो रूपवती नहीं जिससे मैंने विवाह किया था। तुम कौन हो? उत्तर दो। रानी ने जब देखा कि अब बचने का कोई मार्ग नहीं, तो उसने भागने का प्रयास किया। उसने एक जोरदार छलांग लगाई ताकि वन की तरफ लोप हो जाए, मगर साधु बाबा पहले से सजग थे। रुक जा पापी स्त्री, अब तो कहीं नहीं जा सकती। ये लो मेरी मंत्रुक से बंधी हुई चमत्कारी रस्सी। इस रस्सी से कोई पिशाच नहीं बच सकता, चाहे वो कितना ही बलवान क्यों ना हो। जय महाकाल। छोड़ो मुझे, ये रस्सी मुझे जला रही है। हट जाओ मेरे मार्ग से, वरना मैं तुम सबको भस्म कर दूंगी। तुम मनुष्य की इतनी दुष्टता कि एक जादूगरनी को बंदी बनाओ। मैं तुम सबका भक्षण कर जाऊंगी, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। जादूगरनी? इसका अर्थ है कि तुम रानी नहीं हो। मेरी वास्तविक रानी कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया है? अगर तुमने सत्य नहीं बताया तो मैं इसी क्षण तुम्हारा मुख छेदन कर दूंगा, चाहे तुम जादूगरनी हो या पिशाचनी। चमत्कारी रस्सी की तपिश ने जादूगरनी का निढाल कर दिया। उसका माया जाल टूटने लगा और वो भूमि पर गिर पड़ी। उसकी ध्वनि अब किसी वृद्ध स्त्री की तरह भारी और भयानक हो गई थी। उसने पराजय मानते हुए सत्य उगलना शुरू कर दिया। हाँ, मैं वही रानी नहीं हूं जिसे तुम खोज रहे हो। मैं एक जादूगरनी हूं और मैंने वास्तविक रानी को उसके पुराने महल के तहखाने में जंजीरों से बांध कर रखा है। मैंने उसका रूप धारण कर लिया ताकि तुम्हारे राज्य पर अधिकार कर सकूं। और हमारे बालक, मेरी पुत्री का क्या किया तुमने? क्या वो जीवित है? बोलो, वरना तुमने इतनी माताओं की कोख क्यों जाड़ी? तुम्हारा बालक मेरे किसी प्रयोजन के नहीं थे। वैसे तो बस उनकी मासूमियत की शक्ति चाहिए थी। और सुनो राजन, जो बालक मेरे गर्भ में है वो तुम्हारा नहीं है। ये मेरे काले जादू की रचना है। ये एक ऐसा दानव है जो जन्म लेते ही इस संसार को राख कर देगा। इसका विनाश आवश्यक है महाराज। इस स्त्री के अंदर जो पल रहा है वो मानवता का शत्रु है।
अगर इसे अभी समाप्त नहीं किया गया तो कल बहुत विलंब हो जाएगा। ग्रामवासियों ने क्रोध में आकर काष्ठ एकत्र की और जादूगरनी को एक बड़े प्रचंड अलाव के मध्य में खड़ा कर दिया। महाराज ने स्वयं अपने हाथों से इस अग्नि को भड़कावाया ताकि अपने छल और अपने लोगों के दुख का प्रतिकार ले सके। शांत हो जा कपटी स्त्री, तेरा नाम वो निशान इस धरती से मिट जाएगा। मोहन, मंत्री, शीघ्र करो, हमें वास्तविक रानी को बचाना है। वो बेचारी ना जाने किस अवस्था में होगी, हमें उसे इस मायावी कारागार से मुक्त करना होगा। महाराज और उनके सैनिक साधु बाबा के मार्गदर्शन में पुराने महल पहुंचे जहां वास्तविक रानी को बंदी बनाया गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रानी बहुत दुर्बल हो चुकी थी, मगर वो जीवित थी। महाराज, मुझे ज्ञात था कि आप मुझे खोजते हुए अवश्य आएंगे। इस जादूगरनी ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया था। क्या वो समाप्त हो गई है? क्या अब हमारा राज्य सुरक्षित है? हाँ रानी, अब सब कुशल है। वो जादूगरनी अपने अंतिम अंजाम को पहुंच चुकी है। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचानने में इतना विलंब कर दिया, मगर अब आप सुरक्षित हैं और अपने भवन वापस चल रही हैं। बाबा, मेरी पुत्री तो वापस नहीं आई, पर आज मेरे हृदय को संतोष है कि उस क्रूर स्त्री को उसके कर्मों का फल मिल गया। अब किसी और पिता की पुत्र इस प्रकार लुप्त नहीं होगी। आपका बहुत आभार बाबा। रानी की वापसी पर पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। चमत्कारी नदी का जल अब दोबारा निर्मल और स्वच्छ हो गया था और सुंदरपुर में एक बार फिर हर्षोल्लास के साथ सब कुछ लौट आया था, जहां अब सब शांति और सुख से रहने लगे।